नमस्कार, मैं धर्मजोत कौर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। वेब3 इंफ्रा फर्म इनस्टोन्स ने सॉफ्टबैंक के लीड में जुटाए $66 मिलियन। एयर ड्रॉप हाइप के बीच ऑप्टिमिज्म टोकन हुआ 65% क्रैश। कोल्ड स्टोरेज ट्रांजैक्शन से लिंक्ड एक बग की वजह से सोलाना को करना पड़ा 4 घंटे आउटेज का सामना। क्रिप्टो करेंसी में देखी गई मंदी, बिटकॉइन फिसला $30,000 से नीचे। बिटकॉइन माइनर्स बेच रहे हैं अपनी बीटीसी होल्डिंग। बिटकॉइन ने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एसेट के रूप में हासिल किया 10वां स्थान। यूएस ने ओपनसी के एग्जीक्यूटिव पर एनएफटी इनसाइडर ट्रेडिंग का लगाया आरोप। साउथ कोरिया मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स में करेगा $177 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इनस्टोन्स ने सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 और ग्रेनाइट ग्लोबल वेंचर्स कैपिटल की लीड में एक नए फंडिंग राउंड में $66 मिलियन जुटाए हैं। राउंड में दूसरे पार्टिसिपेंट्स में INCE कैपिटल, 10T फंड, SNZ होल्डिंग और ANT फंड शामिल थे। यह राउंड इनस्टोन्स द्वारा $33 मिलियन जुटाने और कंपनी के लिए टोटल फंडिंग को $100 मिलियन से ज्यादा तक पहुंचाने के 3 महीने के बाद आया है। न्यू कैपिटल इनस्टोन्स को अपनी टीम ग्रो करने, अपने ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस तैयार करने, न्यू मार्केट्स में एक्सपैंड करने और पोटेंशियल पार्टनरशिप्स और एक्विजिशंस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। ऑप्टिमिज्म टोकन, जो इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन का समर्थन करता है, एयर ड्रॉप के बाद अपने IPO प्राइस $4.57 से 65% से ज़्यादा गिर गया है। एयर ड्रॉप के बाद एक्सट्रीम नेटवर्क कंजेशन के बीच ऑप्टिमिज्म के नेटिव टोकन को 60% तक क्रैश होते हुए देखा गया। ऐसे में OP अब लिस्टिंग के शुरुआत घंटों में $0.79 के निचले स्तर पर गिरने के बाद $1.25 पर ट्रेड कर रहा है। ऑप्टिमिज्म ने अप्रैल 2022 में टोकन के टोटल सप्लाई का 5% या लगभग 215 मिलियन टोकन के एयर ड्रॉप की घोषणा की थी। हालांकि ऑप्टिमिज्म पब्लिक RPC पर हैवी ट्रैफिक के कारण यूजर्स को एयर ड्रॉप क्लेम करने में मुश्किल हुई थी और एयर ड्रॉप के रिजल्ट के रूप में प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन एड्रेसेस की संख्या में बढ़ावा देखा गया। सोलाना को बुधवार को अपने लेटेस्ट आउटेज का सामना करना पड़ा। दरअसल एक बग ने 4 घंटे से ज्यादा समय तक इसे प्रभावित किया, जिस पर सोलाना लैब्स कम्युनिकेशंस के चीफ ऑस्टिन फेडेरा ने एक पब्लिकेशन को बताया कि कुछ ट्रांजैक्शंस को डिसेबल करने के बाद ही वैलिडेटर्स ने नेटवर्क को फिर से शुरू करने की शुरुआत की। ऐसे में ड्यूरेबल नॉन्स ट्रांजैक्शंस तब तक रुके रहे जब तक कि डेवलपर्स सोलाना के कंसेंसस मैकेनिज्म को नाकाम करने वाली समस्या तक नहीं पहुंच जाते हैं। वैलिडेटर्स के अनुसार यह मूव निक्स सोल स्टोरेज से जुड़े ट्रांजैक्शंस को निक्स करने के कदम से ऑफलाइन कस्टोडियन पर असर डाल सकता है, जिनका ट्रांजैक्शंस इसके कैटेगरी के अंडर आता है। ऐसे में पैच में होने तक फंड्स को मूव करने की एबिलिटी को भी फ्रीज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में देखने मिली गिरावट, बिटकॉइन फिसला $30,000 से नीचे। फेड जून से अपनी $9 ट्रिलियन बैलेंस शीट को लगभग $45 बिलियन पर मंथ कम कर रहा है। ऐसे में आने वाले 3 महीनों में यह संख्या बढ़कर $95 बिलियन हो जाएगी। हालांकि देखना बाकी है कि इन्वेस्टर्स फेड द्वारा की जाने वाली सख्ती के लिए तैयार हैं या नहीं। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 6% की गिरावट के साथ $29,800 के लगभग ट्रेड करते देखा गया। ईथर को भी उसी समय के दौरान 6% की गिरावट के साथ $1,800 के अराउंड देखा गया। दूसरे मेजर ऑयल कॉइन्स को भी नीचे फिसलते हुए पाया गया। बिटकॉइन माइनर्स अपने माइन टोकन्स बेच रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन की कीमत में गिरावट जारी है और कैपिटल मार्केट्स कम फ्रेंडली होने के साथ ही प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर रहा है। इस तरह से स्टॉक पाइल्स बेचने वाले माइनर्स की संख्या बढ़ रही है। आर्गो ब्लॉकचेन ने कर्ज जुटाने और खर्चों को कवर करने के लिए अपने कुछ बिटकॉइन बेचने की योजना बनाई है। इसी तरह कोर साइंटिफिक, हैशरेट द्वारा दुनिया के टॉप बिटकॉइन माइनर पहले ही इस साल अपने जनरेटेड बिटकॉइन का हिस्सा बेच चुके हैं और भविष्य में ऐसा करने का इरादा रखते हैं।
राइट ब्लॉकचेन एक प्रोवन हॉडलर ने मार्च में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बेचने के बाद अप्रैल में अपने माइन किए गए बिटकॉइन का लगभग आधा हिस्सा बेच दिया है, जबकि कैथीड्रा बिटकॉइन ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 235 बिटकॉइन बेचे हैं और कीमतों में और गिरावट में खुद को इंसुलेट किया। पिछले महीने में लगभग 18% के गिरावट के बावजूद बिटकॉइन अब दुनिया की 10वीं मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। उसने यह उपलब्धि मेटा प्लेटफॉर्म्स को मात देकर हासिल की है, जिसका मार्केट कैप $553 बिलियन है, जबकि बिटकॉइन का $578 बिलियन है। BTC अब 19,000 से ज़्यादा दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में से 1.36 ट्रिलियन डॉलर क्रिप्टो मार्केट में 44% को कंट्रोल करता है। इस बीच 86 ट्रिलियन डॉलर को 6,265 कमोडिटीज और फर्म्स में गोल्ड हावी है, जिसने बिटकॉइन की रिकवरी करने की लड़ाई को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। BTC का मार्केट कैपिटलाइजेशन हाल में गोल्ड के पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन का 5.12% है। इस तरह 2.45 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ सऊदी अरामको और 2.41 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ एप्पल के बाद गोल्ड है। दोनों इंडिविजुअली पूरे क्रिप्टो मार्केट के मार्केट कैप को ड्वार्फ कर देते हैं। सितंबर 2021 के इनसाइडर ट्रेडिंग के बाद NFT मार्केटप्लेस छोड़ने वाले ओपनसी कर्मचारी 31 साल के नथानियल चैस्टेन को 1 जून को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। उन पर लगे 2 आरोपों में से एक में उन्हें मैक्सिमम 20 साल की जेल की सजा है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि चैस्टेन पर NFT के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन संबंधित वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। जस्टिस डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज में आरोप लगाया है कि वेबसाइट पर उन्हें फीचर करने के लिए चुनने के बाद चैस्टेन ने कई डजन NFTs को फ्लिप कर दिया है, साथ ही उन्हें उसने खरीदे गए कीमत के 2 से 5 गुना ज़्यादा में बेचा है। अनोनिमस डिजिटल करेंसी वॉलेट्स और अनोनिमस ओपनसी यूजर अकाउंट्स को परचेज कर उसका इस्तेमाल करते हुए चैस्टेन ने अपने फ्रॉड को छुपाया था। साउथ कोरिया मेटावर्स में लगभग $177 मिलियन एलोकेट करने वाला है, ताकि वह जॉब्स और कंपनीज के स्पेस में फंड दे सके। इन्वेस्टमेंट प्लान की घोषणा साइंस और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के मिनिस्टर लिम हाइसुक ने की थी। यह इन्वेस्टमेंट एशियन कंट्री के न्यू डिजिटल डील का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट द्वारा स्थापित गाइडलाइंस डिजिटाइजेशन को पूरा करने के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन के एम से एस्टैब्लिश किया गया है। ऐसे में कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया सियोल बिल्डअप फेज का हिस्सा बनना चाहता है और कई बड़े नाम जैसे कि BTS और LG इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू क्रिप्टो और NFT इनिशिएटिव्स के साथ बैंडवैगन में शामिल होने के लिए होपफुल हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें क्रिप्टो टीवी। मैं धर्मजोत कौर अब आपसे विदा लेती हूँ।